नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आप सभी को पता है जैसा कि 1 मार्च को अपना एग्ज़ाम है, फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड होगा। ये जो बच्चे जिनको प्रमोट वगैरह किया गया था या जिनका कोरोना काल में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, मैं बार बार कमेंट देख रहा हूँ कि सर ये फिटर के लिए है या ये इलेक्ट्रीशियन के लिए है। कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड, चाहे वो फिटर है चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है, ये दोस्तों सभी के लिए होगा। अब अगर बात करें आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्री हैंड स्केच। और फ्री हैंड स्केच में आपसे क्या पूछा जा सकता है? एक तो आपको टूल पूछे जा सकते हैं, एक आपको सिंबल्स पूछे जा सकते हैं। अब सिंबल्स के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस तरीके का होगा तो लगभग 2 से 3 सिंबल ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिकल के होंगे इलेक्ट के, यानी बिल्कुल नॉर्मल सिंबल होंगे इस तरीके से, जैसे लैंप का सिंबल हो गया, स्विच का सिंबल हो गया, इस तरीके से पूछ सकता है। और 1 से 2 सिंबल जो होंगे वो फिटर ट्रेड से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो मैकेनिकल ट्रेड से होंगे या फिटर ट्रेड से, मैं यूं कह सकता हूँ। तो टूल्स में आपको क्या पूछा जा सकता है? टूल्स में वो आपसे ये पूछ सकता है कि जैसे मान लो आपको बोल दिया गया मेजरिंग टूल बनाओ। अब हुआ क्या था कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर मेजरिंग टूल पूछा गया था, बोला गया था कि एनी 3 या एनी 2 मेजरिंग टूल बनाइए। तो बच्चे ने मेजरिंग तो ये पढ़ा नहीं, मापन यंत्र। मेजरिंग टूल का मतलब क्या होता है? मापन उपकरण या यंत्र जिससे अपने माप लेते हैं। अब बच्चे ने क्या किया, हैमर बना दिया, फाइल बना दी। तो आपको पता होना चाहिए कि मेजरिंग टूल्स जो होते हैं या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हथौड़े वगैरह ये नहीं होता है। उसके अंदर आपको जैसे स्केल बनाना था, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, इस तरीके का कोई भी डायग्राम अगर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना देते तो वो आपका सही हो सकता था, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों की तो बैक इस वजह से हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि टूल्स हो गए, सिंबल हो गए, और इसमें आपसे और क्या पूछा जा सकता है, तो इसी के अंदर जैसे बोल्ट, ठीक है ना, नट, इनके फ्री हैंड स्केच बनाने पूछ सकता है। एक तो बोल्ट और नट का जैसे ऑर्थोगोनल व्यू पूछा, वो तो एक अलग ही क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपको हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, और इस हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाइए। ऑर्थोग्राफिक में क्या होगा, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इस तरीके से। लेकिन बोल्ट और नट के लिए कई बार वो क्या करता है कि फ्री हैंड स्केच के अंदर आपसे पूछ सकता है कि आप एक ड्रॉ ए पिक्टोरियल व्यू ऑफ हेक्सागोनल बोल्ट। पिक्टोरियल व्यू या इस तरीके से लिख सकता है कि हेक्सागोनल बोल्ट का फ्री हैंड स्केच बनाइए। हेक्सागोनल बोल्ट का, स्क्वायर हेडेड बोल्ट का, आई हेडेड बोल्ट का, इनका भी पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको अगर हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का क्या पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि आप बनाइए क्या, पिक्टोरियल व्यू, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से 4 लाइनें खींचनी है। 2 लाइनें इस तरीके से, देखिए 1 2 3 और 4 लाइनें खींचेंगे, जिसमें से जो इंटरनल अंदर वाली लाइनें ये थोड़ी छोटी रखेंगे। अब ये जो पीछे का भाग है इसको अपनी पेंसिल से इस तरीके से घुमाएंगे आप, ठीक है ना, सेम एलिप्स की आकृति के हिसाब से। बस फ्री हैंड है, आप यहाँ पर स्केल का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि फ्री हैंड स्केच में ये होता है कि आप किसी भी उसका उपकरण का उपयोग नहीं करें तो ठीक रहता है। अब ये अपने इसके अंदर क्या करना है, इस तरीके से आकृति बनेगी अंदर, ठीक है। अब ये जो अंदर वाली लाइनें थी इनसे बिल्कुल स्ट्रेट, और जो बाहर वाली लाइनें थी इसमें वी शेप की आकृति बनेगी इस तरीके से, देखिए वी, ठीक है ना। और एक उल्टा वी बनेगा इस तरीके का, तो एक ऊपरी कॉर्नर में, एक यहाँ नीचे के कॉर्नर में। अब ये वी बनाया, इसी तरीके से सी फॉर कैट, ये यहाँ पर ये ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब इसका जो ये शंख वाला भाग है दोस्तों, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ का जो सिंबल है वो इस तरीके से ये शो करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम थ्रेड कटे हुए दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसके ऊपर क्या बना सकते हो, थ्रेड भी बना सकते हो। तो ये है दोस्तों हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का पिक्टोरियल व्यू, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पिक्टोरियल व्यू न आकर के या फ्री हैंड स्केच न आकर के अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ द 3 व्यूज ऑफ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये जो शंख वाला भाग है इसका एक डायामीटर दिया जाएगा। ये इसका डायामीटर d जो कि आपको गिवन होगा। अगर वो 10 mm लिखते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 10 mm लिखेंगे, ठीक है ना। और शंख भी दिया हुआ होगा, जैसे इसको लिखते हैं m 10 × 45, मान लीजिए मीट्रिक चूड़ी का व्यास 10 mm। m का मतलब यहाँ पर क्या है, मीट्रिक, थ्रेड का डायामीटर 5 व्यास, ठीक है। और 45 इसकी क्या दी हुई है, 45 इसकी दोस्तों दी हुई है लेंथ, ठीक है ना। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हेड की जो मोटाई होती है, ये जो एक्रॉस कॉर्नर साइज होता है ये होता है 2D,
टू डी, मान लीजिए डी उसने दिया 10 mm, तो ये आप रखेंगे कितना 20 mm। अब यहाँ पर दो लाइनें आप इस तरीके से खींचेंगे। एक थ्रेड लाइन का प्रयोग कहाँ करेंगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ये जैसे शंख का ये भाग है, यहाँ से मान लीजिए यहीं से एक पतली सी लाइन थ्रेड लाइन के तौर पर यूज होगी। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन को आपने ढंग से पढ़ना है कि बनाना क्या है। अगर आपसे फ्री हैंड या पिक्टोरियल व्यू ऑफ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट पूछा जा रहा है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, और अगर आपसे ऑर्थोग्राफिक व्यू पूछा जा रहा है तब आप ये वाला व्यू बनाएंगे, और इसके साथ में इसका दूसरा व्यू भी तैयार करेंगे हेक्सागन का, ये इस तरीके से, ठीक है ना, हेक्सागन का ये इसका टॉप व्यू, तो ये वाला व्यू भी आप तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से अपने हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ नंबर 1 हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। नंबर 2 में आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर हेडेड बोल्ट के बारे में अगर पूछा जाता है तो वही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब हम बनाते हैं ना तो 30 डिग्री के एंगल को हम दिमाग में रखते हैं। तो इस तरीके से हम एक शंख पोर्शन बनाएंगे। ये थोड़ा सा मैं तिरछा इसलिए शुरुआत की है मैंने क्योंकि मैं कोई भी पिक्टोरियल प्रोजेक्शन अगर आप तैयार कर रहे हैं तो दिमाग में आप ये रखिए कि मुझे 30 डिग्री के कोण पर पेंसिल को यूज करना है, 30 डिग्री पर। तो इस तरीके से जो भी आपका ये पोर्शन बनेगा, ये ड्राइंग बनेगी, ये आपका होगा कौन सा, स्क्वायर हेडेड बोल्ट। तो ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आपको करना क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हो आप तो इस तरीके से एक आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाइए, ठीक है ना, किसी भी माप का। अब इसकी थिकनेस थोड़ी कम रखेंगे। अब यहाँ से एक सी टाइप के आकार की, ये सी टाइप जो है ना, ये देखिए यहाँ भी यूज हुआ था। जब भी आपको शंख पोर्शन बनाना हो तो आप ये एलिप्टिकल सी बनाने का प्रयास करें, और ये बाद में थ्रेडेड पार्ट जो है ये भी इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर हेडेड बोल्ट भी बना सकते हैं। हेक्सागोनल हेडेड, स्क्वायर हेडेड बोल्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप और भी बनाना चाहें टी हेडेड बोल्ट, तो दोस्तों इसमें भी कोई वो नहीं है, तो इसमें भी आप जैसे ये अपना हो गया टी हेडेड बोल्ट। तो ये टी के आकार की आकृति है। देखिए अगर मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू तैयार करूं अगर टी का, तो ये टी हेडेड बोल्ट इस तरीके का होगा, ठीक है ना, ये इसका शंख भाग होगा। इसी हेड को अगर मैं आइसोमेट्रिक में प्लेस करता हूं 30 डिग्री पर तो वो इस तरीके से होगा। फ्री हैंड बनाना है तो आप स्केल वगैरह का यूज कर सकते हैं, हालांकि आपको एग्जाम में नहीं कोई रोकने वाला है। तो आपकी ये जो इसमें बनाने का तरीका जो होगा इसमें बहुत ही अच्छे से सुंदरता से बना सकेंगे। तो ये इस तरीके से शंख वाला पोर्शन आपको ये बनाना होगा। तो ये ड्रॉ बाय फ्री हैंड, ये कौन सा हो जाएगा अपना, टी हेडेड बोल्ट। इसी तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं कौन सा, नंबर 4 हुक बोल्ट भी बना सकते हैं। तो हुक बोल्ट भी टी हेडेड बोल्ट के जैसा ही होगा, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि ये जो पीछे का जो राउंड होता है इसको आपने इस तरीके से शो करना है बस, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका बन जाएगा कौन सा बोल्ट, हुक बोल्ट। हुक के आकार की आकृति इसकी जो है ऊपर हेड की हुक के आकार का ये दिखेगा आपको। तो ये यहाँ पर आप थ्रेडेड पार्ट, और ये हो गया हुक बोल्ट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हुक बोल्ट के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए आई लिफ्टिंग बोल्ट, तो आई लिफ्टिंग बोल्ट का आप ये डायग्राम बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये यहाँ पर शंख वाला भाग दिखा सकते हैं। यहाँ एक गोल आई माने आँख, है ना, और ये बीच में छड़ डालने के लिए आई लिफ्टिंग बोल्ट, जो कि अपने मोटर वगैरह है, कोई भी मोटर आपने लैब में देखी होगी, उसको उठाने के लिए आपने देखा होगा ऊपर उसमें आई लिफ्टिंग बोल्ट लगा होता है। तो इस तरीके से आप ये आई लिफ्टिंग बोल्ट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये आपकी बुक में एनके की है, चाहे आपके पास कोई भी बुक है, उसके अंदर सब दिया हुआ है। आप एक बार इनका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ इस टूल्स के बारे में, जैसे आपको बोल दिया गया कि हैंड टूल बनाइए, हैंड टूल में आप बना सकते हैं हैमर बना सकते हैं, या जैसे आपको बोल दिया गया फाइल बनाइए। तो आप इस तरीके से ये आइसोमेट्रिक वाले प्रोजेक्शन को ध्यान में रखते हुए 30 डिग्री के कोण पर, तो ये इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, ये फाइल वगैरह है, जो भी आपको फाइल दी जाए इस तरीके का डिज़ाइन करके आप ये सब डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये अभी मैं पूरा इसमें नहीं हूँ क्योंकि आपको मैं कम से कम समय में ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से कोई डायग्राम तैयार करना है। तो ये चीज़ें आपने क्या करना है, बनानी होंगी। ये हैंड टूल वगैरह के अंदर आपको पूछा जा सकता है। जैसे आपको पूछा गया बॉल पेन हैमर के बारे में अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके से ये उसका डायग्राम जो है तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह हैंडल लगा देंगे। ये थोड़ा आपको डिज़ाइन करना होगा, अपना थोड़ी सी कलाकारी करनी होगी इस तरीके से, और ये आपका हैमर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। और सिंबल से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल के जो सिंबल बेसिक सिंबल है 20-30 सिंबल है, उसमें से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे आसान काम होता है कौन सा, आप एक स्केल बना दीजिए। एक काम तो आपका यही ये खत्म हो जाता है कि आपने एक स्केल बना दिया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूछा गया तो, ठीक है ना।
तो इस तरीके से ये स्केल बनाना आसान रहता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक स्टील टेप बना सकते हैं, टेप रूल बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से सर्किल के आकार की आकृति को दिमाग में रखना है और ये यहाँ से टेप बाहर निकलते हुए रोल, और ये इस तरीके का डायग्राम अगर आप बना देंगे तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका काउंट हो जाएगा। ये आपने देखा भी होगा इस तरीके से। ये लीजिए, तो ये दोस्तों कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर अब बात करें नट की बात करें तो नट भी देखिए काफ़ी है। जैसे कि कौन कौन सा नट है अपने पास, हेक्सागोनल नट है। तो देखिए 1 2 3 और 4 लाइनें तो अपने को बनाना है। अब आप इन लाइनों को बनाने में कितना परफेक्ट है, कितनी सुंदरता से आप इसको बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो ये लीजिए आपका हेक्सागोनल हेडेड हेक्सागोनल नट तैयार हो गया। ये था अपना हेक्सागोनल बोल्ट, ये हो गया हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट और अगर आपसे कुछ और मैं बताऊं तो जैसे ये नट हो गया आपके पास, कौन सा नट, विंग नट, ठीक है ना। और जैसे आपसे पूछा जा सकता है सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। ज्यादातर कौन सा पूछा जाता है, तो ज्यादातर तो आपसे यही पूछा जा सकता है। तो ये हो गया सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। स्क्वायर नट की अगर बात करें तो ये आइसोमेट्रिक के तरीके से ये हमें ड्रॉ करना होगा इस तरीके से। यहाँ पर बीच में ये छेद दिखाएंगे और ये इस तरीके का पार्ट जो है वो यूज करेंगे हम इसके अंदर। ये स्क्वायर के अंदर थोड़ा थ्रेड कटे हुए दिखा सकते हैं। तो ये पिक्टोरियल है इन सभी के, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं और जैसे कि एक कैपेसिटर नट है, रिंग नट है, विंग नट है। तो रिंग नट जैसे देखिए ये इस तरीके से आपको एक शेप तैयार करनी होगी जिसमें ये इस तरीके से थोड़ा सा डायग्राम आप बुक में देखेंगे और उसके बाद में अगर आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो 100% बन जाएगा। और कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है ये, तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अचानक हमसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ये रिंग नट की बात कर रहा हूँ मैं। तो एग्जाम टाइम में एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपसे, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, अब कुछ बच्चे मेरे से ये भी डाउट कर रहे हैं कि सर कौन से स्टेट का है ये। तो स्टेट के लिए मैं बता देता हूँ मानसिकता क्या रहती है एग्जाम बनाने वाले की, प्रश्न पत्र बनाने वाले की, यही रहती है कि बच्चों से केवल वही चीजें पूछी जाए, कॉमन बातें पूछी जाए जो कि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको दिया गया था पढ़ने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है। थोड़ा सा इस पार्ट को आप देखेंगे, नट बोल्ट वगैरह की ड्राइंग आप देख करके जाएंगे और इंस्ट्रूमेंट टूल वगैरह आप सब चेक करके जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे मैं बात करूं तो ये हैंड टूल हो गया अलग, मेजरिंग टूल हो गया अलग, ठीक है। नट और बोल्ट ये इस तरीके का अपना एक प्रश्न होगा, उसमें या तो सिंबल हो सकते हैं, ठीक है, छोटा प्रश्न होगा 15 नंबर का होगा, उसमें 5 × 3 होंगे, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, छोटे क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपको एक 15 नंबर का प्रश्न इसमें मिल सकता है। क्लियर है। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत कम समय में बच्चों को, मैंने अभी 3 वीडियो अपलोड किए हैं। 3 वीडियो में आपको इन 3 वीडियो का अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपका 80 से 90% जो है आपका प्रश्न पत्र इसी में से होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर ऑर्थो से आइसोमेट्रिक अगर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। तो उसके मैंने 4 वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होगा, बहुत आसान पेपर आएगा आपका। ऑर्थो टू आइसो भी पढ़ सकते हो और प्लस प्रिज्म और पिरामिड, पेंटागनल, प्रिज्म और पिरामिड। अब नेक्स्ट जो क्लास करेंगे ना अपने में, कल की क्लास होगी तो उसमें हो सकता है मैं आपको प्रिज्म पिरामिड के बारे में शीट पर कैसे बनाएंगे उसका थोड़ा सा आपको मैं अभ्यास करवाऊंगा। और इसका हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट जो है इसके बारे में मैं आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में और थोड़ा आपको बताऊंगा। क्लियर है।